जय माता दी फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ एक मोटिवेशनल कहानी जिसका नाम है एकता का बल। फ्रेंड्स, बहुत पुरानी बात है। एक बार कबूतरों का झुंड खाने की तलाश में आसमान में उड़ता हुआ जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद गलती से ये झुंड भटककर ऐसे प्रदेश के ऊपर से गुजरा जहाँ भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। यह देखकर कबूतरों का सरदार चिंता में पड़ गया, क्योंकि कबूतरों के शरीर की शक्ति समाप्त होती जा रही थी। जल्द ही कुछ दाना मिलना जरूरी था। झुंड का युवा कबूतर सबसे नीचे उड़ रहा था। भोजन नजर आने पर उसे ही बाकी दल को सूचित करना था। बहुत देर उड़ने के बाद वो लोग सूखाग्रस्त क्षेत्र से बाहर निकल आए। वहाँ उन्हें नीचे हरियाली नजर आने लगी और ये देखकर उन्हें लगा कि अब उन्हें भोजन मिल जाएगा। दल का युवा कबूतर और नीचे उड़ान भरने लगा। तभी उसे खेत में नीचे बहुत सारा अन्न बिखरा हुआ नजर आया। वह बोला, चाचा, नीचे खेत में बहुत सारा दाना बिखरा हुआ है, हम सबका पेट भर जाएगा। सरदार ने सूचना पाते ही कबूतरों को नीचे उतरकर खेत में बिखरा दाना चुनने का आदेश दिया। सारा दल नीचे उतरा और दाना चुनने लगा। दरअसल वह दाना एक बहेलिये ने बिखेर रखा था ताकि वो पक्षियों का शिकार कर सके। नीचे दाना डालने के साथ ही उसने ऊपर पेड़ पर जाल डाला हुआ था। जैसे ही कबूतर का झुंड दाना चुनने लगा, जाल उन पर आ गिरा और सारे कबूतर उसमें फंस गए। कबूतरों के सरदार ने माथा पीटा, ओह, यह तो हमें फंसाने के लिए फैलाया गया जाल था। वह कहने लगा, भूख ने मेरी अकल पर पर्दा डाल दिया था। मुझे सोचना चाहिए था कि इतना सारा अन्न बिखरे होने के पीछे कोई वजह जरूर होगी। मगर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एक कबूतर रोने लगा और कहने लगा कि अब हम सब मारे जाएंगे। बाकी कबूतर भी हिम्मत हार बैठे थे, पर सरदार गहरी सोच में डूबा था। एकाएक उसने कहा, सुनो, जाल मजबूत जरूर है, लेकिन इसमें इतनी भी शक्ति नहीं कि यह एकता की शक्ति को हरा सके। हम अपनी सारी शक्ति को जोड़ें तो मौत के मुंह में जाने से बच सकते हैं। युवा कबूतर फड़फड़ाया और बोला, चाचा, तुम साफ साफ बताओ, क्या कहना चाहते हो? जाल में फंसकर हम असहाय हो गए हैं, शक्ति कैसे जोड़ें? सरदार बोला, तुम सब जाल को चोंच से पकड़ो और जब मैं फुर्र बोलूं तब तुम एक साथ उड़ना। सबने ऐसा ही किया। तभी जाल बिछाने वाला बहेलिया आता नजर आया। जाल में कबूतरों को फंसा देखकर वह बहुत खुश हुआ। अपने डंडे को मजबूती से पकड़ वह जाल की ओर दौड़ा। बहेलिया जाल से कुछ ही दूरी पर था कि कबूतरों का सरदार बोला, फुर्र। सारे कबूतर एक साथ जोर लगाकर उड़े तो पूरा जाल हवा में ऊपर उठा तो सारे कबूतर जाल को लेकर ही उड़ने लगे। कबूतरों को जाल सहित ऊपर उड़ते देखकर बहेलिया हैरान रह गया। कुछ देर बाद संभला तो जाल के पीछे दौड़ने लगा। कबूतरों के सरदार ने बहेलिये को जाल के पीछे दौड़ता देखा तो वह उसका इरादा समझ गया। सरदार भी जानता था कि कबूतरों का जाल सहित उड़ना ज़्यादा देर तक संभव नहीं होगा, पर सरदार के पास इसका उपाय था। पास ही पहाड़ी पर बिल बनाकर उसका एक चूहा मित्र रहता था। सरदार ने कबूतरों को तेजी से पहाड़ी की ओर उड़ने का आदेश दिया। पहाड़ी पर पहुंचते ही सरदार का संकेत पाते ही जाल समेत कबूतर चूहे के बिल के पास उतर गए। सरदार ने मित्र चूहे को आवाज दी। सरदार ने संक्षेप में चूहे को सारी घटना बताई और जाल काटकर उन्हें आज़ाद करने के लिए कहा। कुछ ही देर में चूहे ने वह जाल काट दिया। सरदार ने अपने मित्र चूहे को धन्यवाद दिया और सारा कबूतर दल आकाश की ओर आज़ादी से उड़ान भरने लगा। तो मित्रों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है
कि एकजुट होकर बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी आने वाली मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। धन्यवाद।